स्पेशल टेक्निकल यूट्यूब चैनल देखने वाले सभी छात्रों को मेरी तरफ से नमस्कार। जो आज का अपना टॉपिक है वो है स्लिप गेज के बारे में। स्लिप गेज होता क्या है, देखो मैंने तैयार करके रखा है। जो आपका स्लिप गेज है उसको चिट प्रमापी बोलते हैं। निम्न के अनुसार उसको चिट प्रमापी बोला जाता है। जो आपका स्लिप गेज है किस लिए है, सूक्ष्म लंबाई को चेक करने के लिए कठोर ब्लॉक है। ये देखो अपने पास ये आपके स्लिप गेज हैं, आपने दिखाई दिए। ये जो आपके कठोर ब्लॉक हैं, इस प्रकार के कठोर ब्लॉक होते हैं स्लिप गेज, ठीक है। ये आपके कठोर ब्लॉक हैं, इनको हार्ड ग्रेड स्टील मटेरियल से बनाया जाता है। जो थर्मल एक्सपेंशन यानी थर्मली ट्रीटमेंट करके वातानुकूलित हार्ड ग्रेड स्टील मटेरियल का बनाया जाता है। आपको ध्यान रखना कि हार्ड ग्रेड स्टील मटेरियल के बने होते हैं। प्रत्येक ब्लॉक है जो आपका विपरीत सतह को लैप करके लैपिंग और आपका मशीनिंग की जाती है, इसकी लैपिंग की जाती है। लैपिंग से एक्यूरेसी, जो इसके ऊपर एक्यूरेसी बनी होती है वो इसकी एक्यूरेसी कितनी रहती है, 0.001 mm यानी कि 1 माइक्रोन इसकी एक्यूरेसी होती है। वो जो 1 माइक्रोन एक्यूरेसी वो कैसे आती है, वो लैपिंग के द्वारा, लैपिंग एक प्रोसेस है, लैपिंग प्रक्रिया के द्वारा इसकी एक्यूरेसी लाई जाती है। और ये 18 टॉलरेंस के अंदर बने होते हैं, 18 टॉलरेंस ग्रेड के अंदर बने होते हैं। जो आपकी 18 टॉलरेंस है वो IT0, IT00, IT1 से IT16 तक की होती हैं। उसी टॉलरेंस के अनुसार इसको एक्यूरेसी दी जाती है। टॉलरेंस के अनुसार इसकी एक्यूरेसी आएगी। यदि इनको एक दूसरे के ऊपर चलाते हैं, यदि हम जैसे अब आपके पास ये एक पीस ये है आपके पास और दूसरा पीस आपके पास ये है, यदि हम इनको एक दूसरे के ऊपर ऐसे रगड़ते हैं तो ये एक दूसरे के ऊपर चिपक जाते हैं। इस चिपकने की प्रक्रिया को रिंगिंग मेथड बोला जाता है। यदि ये स्ट्रेट जैसे अब चिपके हुए हैं, जैसे अब रखे हैं, ये देखो, यदि ये स्ट्रेट अवस्था में चिपके हैं तो वो आपका स्लाइडिंग प्रोसेस है। यदि ये इस प्रकार से तिरछे ऐसे या क्रॉस में इस प्रकार से चिपके हुए हैं तो ये आपका ट्विस्टिंग प्रोसेस है। दो प्रकार के प्रोसेस होते हैं इसकी रिंगिंग प्रक्रिया के दौरान, स्लाइडिंग और ट्विस्टिंग। जो ये आपके स्लिप गेज हैं ये 4 ग्रेड के अंदर बनाए गए हैं। वो जो आपके 4 ग्रेड हैं वो ग्रेड 00 जिसको रेफरेंस गेज बोलते हैं, जो सबसे सुपर है। ग्रेड 0 जिसको कैलिब्रेशन गेज बोलते हैं, जो कैलिब्रेट करता है एक दूसरे गेज को। ग्रेड 1 जिसको इंस्पेक्शन गेज बोलते हैं। ग्रेड 2 जिसको वर्कशॉप गेज बोलते हैं। आम वर्कशॉप के अंदर ITI वर्कशॉप, बीटेक कॉलेज वर्कशॉप, डिप्लोमा कॉलेज वर्कशॉप के अंदर जो स्लिप गेज यूज़ किए जाते हैं वो ग्रेड 2 के ही यूज़ किए जाते हैं। अब ISI के अनुसार यदि इसका माप, इसका जो आपका है, अब ये देखो, ये आपके पास दिखा देता हूँ मैं, ये 9 mm का है। ये जो आपका पीस है ये आपका 9 mm का है। यदि आपका पीस 9 mm का है तो इसका मतलब ये है जो इसका आयताकार ब्लॉक है, यानी कि आयताकार ब्लॉक का क्रॉस सेक्शन होगा जो 30 × 9 mm होगा, यानी कि जो लंबाई होगी वो 30 की होगी और जो इसकी चौड़ाई होगी वो आपकी 9 की होगी। इसी प्रकार से थिकनेस इसकी 9 की होगी। इसी प्रकार से 10 mm से बड़े साइज के जो ब्लॉक हैं उनका क्रॉस सेक्शन 35 × 9 होगा। इस प्रकार से ये ISI के अनुसार बने होते हैं। और ये एक्सटर्नल, इनका प्रयोग कहाँ किया जाता है, इनका प्रयोग साइन बार के साथ हाइट निकालने के लिए, एंगल मेजर करने के लिए, आर्क खींचने के लिए, आर्क में भी हेल्पिंग तौर पर प्रयोग किए जाते हैं, और एक्सटर्नल इंटरनल साइज निकालने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। अब हमारे पास ये आपके
स्लिप गेज हैं आप देख ही चुके हो। ये देखो ये पूरा सेट है, 87 सेट के अनुसार ये आते हैं। अब ये हमारे पास जो पीस हैं ये 87 पीस हैं, एक सेट के अंदर हैं जो 87 पीस हैं। ये देखो जो आपका 87 पीस का सेट होता है, 87 पीस का सेट, उसकी रेंज होती है 1.005 से एक पीस होता है इसका, और 1.001 से 1.009 के 9 पीस होते हैं। 1.01 से 1.49 के 49 पीस होते हैं। 0.5 से 9.5 तक के 0.5 के डिफरेंस में 19 पीस होते हैं। और 10 से लेके 90 तक या फिर 100 तक के या तो आपको 9 पीस मिलेंगे। वो टोटल का आप करोगे तो इसका 87 आ जाता है। ये देखो ये हमारे पास अब जो 87 का सेट है बिल्कुल ये इसके अंदर दिखाएगा। देखो 1.005 जिसके अंदर ब्लॉक लगा हुआ वहाँ से लेके एक पीस हो गया। 1.001 से 1.009 ये देखो फर्स्ट कॉलम के अंदर ये आपका सेकंड रो होगी, और आपका 1.001 से 1.49 तक की ये आपकी थर्ड रो होगी। ये देखो 1.01 से और ये आपका 1.49 है, ये आपका ये वाला 1.49 है, यहाँ तक कि आपकी थर्ड रो होगी। उसके बाद 0.5 से 9.5 ये 0.5 आपका इस पीस से लेके 9.5 तक। 9.5 कहाँ आपका, यहाँ 9.5 ये हमारे पास 9 का पीस है, और ये 9.5 का यहाँ तक का आपका नेक्स्ट रो हो जाती है, फोर्थ रो हो जाती है। उसके बाद ये जो पीसीज बनते हैं 10 से लेके 100 तक के जो पीस बनते हैं ये 10-10 के डिफरेंस में 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 इस प्रकार से 9 पीसीज होते हैं। टोटल कैलकुलेशन टोटल इनको जोड़ोगे ऐड करोगे तो ये 87 पीसीज आ जाते हैं। अब इस पीस को कैसे लगाया जाता है, हाइट कैसे ली जाती है पीस के द्वारा, देखो ये हमारे पास मैं करके दिखाया है मैंने। जैसे 73.975 ये हाइट तैयार करनी है। ये किस प्रकार से तैयार करोगे, कैसे, सबसे पहले पीस कौन सा लगाओगे, दूसरे नंबर पे कौन सा लगाओगे, फिर कौन सा लगाओगे, किस प्रकार से लगाओगे आप, ठीक है। अब हमारे पास 73.975 है ये है। तो सबसे पहली रो जिसके अंदर एक ही 1.005 का सेट टुकड़ा होता है, स्लिप गेज होता है, उसका प्रयोग किया जाता है। फर्स्ट स्लिप गेज प्रयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि जो अंक पीछे 5 है तो नीचे भी 5 वाला लेके आओ ताकि यहाँ 0 बन जाए। यदि और कोई संख्या है यहाँ तो वही संख्या नीचे लेके आओ ताकि यहाँ 0 बन जाए। अब 0 लेके आने के लिए 1.005 का पीस यूज किया है, माइनस यहाँ करोगे तो 72.970 आ जाता है। अब आगे फिर यही धारणा रहेगी आपकी कि 7 को नीचे 0 लेके आना है। यदि आप 1.07 लेते हो तो 71.9 बच जाता है नीचे, लेकिन 71.9 बच जाता तो 1.9 का कोई भी पीस हमारे पास होता नहीं। 87 सेट के अंदर 1.9 का कोई पीस होता नहीं, इसलिए यहाँ जो सेकंड स्लिप गेज है इसको चेंज कर देते हैं। इसके स्थान पर हम ऐसी संख्या यूज करते हैं 0 आ जाए तो 72.97 था आपका, ये देखो यहाँ 72.97, इसको 1.47 यूज कर लिया जो थर्ड कॉलम के अंदर आपका रहता है, ये आपका 71.5 आ जाता है। उसके बाद फोर्थ कॉलम में 1.5 यूज कर लिया जाता है जो 70 आ जाता है। 70 का ऑलरेडी हमारे पास पीस है तो इसलिए लास्ट में शून्य बच जाता है। इस प्रकार से यूज कर लेते हैं हम। जैसे स्लिप गेज लगाते हैं तो सबसे पहले कौन सा 70 वाला लगाया, उसके बाद 1.5 वाला लगाया, उसके बाद 1.47 वाला लगाया, उसके बाद 1.005 वाला लगा लेते हैं। इस प्रकार से स्लिप गेज की हाइट बना देते हैं, ठीक है। इस प्रकार से यूज कर लेते हैं। अब हमारे पास जो पीसेस थे देखो 1.005, ये देखो 1.005 फर्स्ट रो के अंदर एक पीसीस का प्रयोग किया हमने। उसके बाद था सेकंड आपका कौन सा था 1.47 कहाँ आएगा,
ये आपका थर्ड रो है, इसमें 1.47 आएगा, एक पीस यहाँ से यूज किया। उसके बाद 1.5 कहाँ आएगा, 0.5 से लेकर 9.5 के बीच में 1.5 आएगा, जिसके 19 पीसीज रहते हैं, एक पीस यहाँ से प्रयोग किया। और उसके बाद 10 से 90 तक का जो सेट रहता है, यहाँ से 10, 20, 30, 40, 50, 60 ऐसे 70, जो 70 वाला पीस है उसका यूज किया। इस प्रकार से हम स्लिप गेज की हाइट बना लेते हैं। स्लिप गेज की हाइट बनाते हैं, इसका प्रयोग साइन बार के साथ, साइन बार, सरफेस प्लेट और स्लिप गेज तीनों का प्रयोग करके एंगल को किसी 0 डिग्री से लेके कंटिन्यू एंगल निकालने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ये हमारे पास स्लिप गेज हैं, इसी प्रकार के सेट बॉक्स के अंदर आते हैं। ये मीट्रिक प्रणाली के अंदर हैं। जहां आपको मीट्रिक प्रणाली यूज होती है वहां लिखा होगा आपका M87। जैसे मैंने क्वेश्चन भी बनाया था, ये रहता बुल्ट अप द डायमेंशन तैयार करनी है 73.975 mm की यूजिंग सेट ऑफ M87, यानी कि M87 सेट यूज किया हमने, ठीक है। उस M87 के अनुसार इसको तैयार किया गया हाइट को। अब इसके प्रयोग के बाद इसकी क्या सुरक्षा सावधानी रखोगे? देखो, सुरक्षा सावधानी में कोई निश्चित माप बनाते समय सबसे पहले तो कम से कम ब्लॉक यूज हों। इस प्रकार से माप बनाना चाहिए कि जो ब्लॉक आपके यूज हो रहे हैं वो कम से कम यूज हों। स्लिप गेज को बिल्ड अप करते समय स्लिप गेज की रिंगिंग शुरू करें छोटे से अंत तक। जब रिंगिंग प्रक्रिया शुरू करते हैं तो छोटे से शुरू करनी चाहिए। स्लिप गेज को पकड़ते समय उसकी सतह स्पर्श न करें, क्योंकि उसकी एक्यूरेसी के अंदर फर्क पड़ जाएगा। उसके लिए एक प्रोटेक्टर स्लिप गेज आता है जो उसके अंदर फंस जाता है, उसका प्रयोग करें। जंग से बचाने के लिए इसके ऊपर CTC कार्बन टेट्रा क्लोराइड इसको साफ करने के लिए प्रयोग किया जाता है और जंग से बचाता है। बाद में बॉक्स में रखने के दौरान, जैसे अब ये बॉक्स में रखे हैं, इस बॉक्स में रखे हैं तो इसको क्या है, पेट्रोलियम जेली लगा देनी चाहिए। पेट्रोलियम जेली लगा के इसको रखना चाहिए। और ये हमेशा 20 डिग्री टेम्परेचर, जिसका रूम टेम्परेचर हो, वहाँ आपको बॉक्स बंद करके रखना चाहिए। इस प्रकार से इसका यूज करना चाहिए। इसी प्रकार से स्लिप गेज का जो सेट रहता है वो 112 पीसीज का भी रहता है, 87 पीसीज का भी रहता है। मैंने 87 पीसीज का आपको एक एग्जाम्पल दिया है कि किस प्रकार से 87 पीसीज सेट के अंदर, अब M87 पीसीज के अंदर हाइट ज़्यादा से ज़्यादा कितनी जाएगी, 87 तक ही जाएगी। तो इससे नीचे की कैलकुलेशन रहती है। इसमें ज़्यादातर जैसे यहाँ 73.975 का प्रयोग करके दिखाया आपको। इस प्रकार से स्लिप गेज का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट जो अपना टॉपिक होगा, स्लिप गेज के साथ साइन बार का कैसे प्रयोग किया जा रहा है ये होगा, एंगल कैसे मेजर किया जा रहा है ये होगा, ठीक है। आप इस चैनल को, स्पेशल टेक्निकल चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, पढ़ें। इसके अंदर बिल्कुल बारीकी से आपको बताया जाएगा। धन्यवाद।